फायदा नहीं है। These guys are chapters में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मोस्टली रिश्ता आपसे ही बातें होंगी, बिकॉज हर्षा ने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया है ना। तो थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज, ठीक है, तो आराम से सुनिएगा, बस अभी कुछ लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, कुछ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप देखें साइंस में किन चीजों की पढ़ाई होती है, देन वी हैव मैटर, ठीक, और एनर्जी। तो केमिस्ट्री इज मोस्टली स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स चेंज ना, मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। मैटर एंड एनर्जी यानी इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो एनर्जी लग रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो पार्ट कब आएगा, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर। बट वी टॉक अबाउट मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विद एनर्जी। और जब मैटर और एनर्जी इंटरेक्ट करती है तो दो चीजें पॉसिबल। व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, then we talk about two different, we talk either about the transfer, either I talk about the transfer of energy, this thermodynamics, or we talk about transformation of, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए इफ वी आर होल्डिंग अ पेन एंड यू ड्रॉप इट, ठीक है, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट वी गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। या फिर आपके पास मान लीजिए यू हैव, इतना एग्जाम्पल काफी है इसी के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। So this is what we are going to study in electrochemistry. In electrochemistry, we will talk about something that is known as chemical energy. कहा जाता है chemical energy क्या होती है, and how to interconvert it to electrical energy. यानी कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज केमिकल एनर्जी? सो व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन occurring, जब भी रिएक्शन होती है तो उसके साथ या तो एनर्जी, इट विल रिक्वायर एनर्जी और इट विल रिलीज एनर्जी। So that energy इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। एंड देन हाउ कैन वी स्टोर इट इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, तो वही आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इस चैप्टर में फिर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट। इसमें एक सेगमेंट है आपके पास विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है, एंड दिस स्पॉन्टेनियस इट विल रिलीज एनर्जी एंड विल स्टोर दैट एनर्जी। दूसरा we are going to talk about conductance। उसके बाद दूसरा समझिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दिस विल बी प्रोवाइडेड एंड दैट विल गिव यू अ रिएक्शन, ठीक, जैसे वही एंडोथर्मिक, वी विल गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फिर एक रिएक्शन होगा, ठीक है, तो दैट विल बी, इसके बाद आपके पास रिएक्शन होगा। एंड जो तीसरा पार्ट है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इट फ्लोज और हाउ a solution conducts electricity, वो कंडक्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या
talked about metallic conduction in smaller classes that metals are conductors. How solutions are conductors, वो हम लोग पढ़ेंगे conductor. ठीक है. Good part about the chapter is that electrochemical cell and electrolytic cell they are very weakly related. बहुत ज्यादा relation है नहीं. अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ चीजें आपकी ऊपर नीचे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दिक्कतें नहीं आएंगी. सिमिलरली अगर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास दिक्कतें हैं तो फिर कंडक्टेंस में नहीं आएंगी. ठीक है. तो मतलब इंडिविजुअल है. अगर कुछ दिक्कतें यहाँ पे आ रही तो आप ऐसा मत समझिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं समझ पाएंगे, कंडक्टेंस नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. हाँ, ये जरूर बात है. इफ यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेरी वेल एंड गुड तो फिर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अच्छे समझ में आएगा, कंडक्टेंस भी अच्छे समझ में आएगा. ठीक है. अभी भी कुछ लिखना नहीं है आपको, आराम से बस सुनते रहिए. धीरे धीरे कहानी स्टार्ट होगी आपको, फिर उसके बाद एक बार में लिखना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट अस थिंक कि इस टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट मतलब कैसे हुआ होगा. वी नो दैट वी हैव सोडियम एटम. ठीक है. और सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन. अगर आपके पास Na और Cl को आप नजदीक में ले आए, Na विल गिव इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल टेक इलेक्ट्रॉन. इतना क्लियर है रशिता? ये नो प्लीज टेल मी. यू नो दिस राइट? फॉर्मेशन ऑफ NaCl, sodium gives one electron to chlorine. yes or no रशिता? यस सर. ठीक है. अब एक काम करते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सोडियम और क्लोरीन के पास, सोडियम और क्लोरीन को एक तार से कनेक्ट कर दिया जाए. ठीक है. लेट अस सपोज दैट वी हैव सोडियम और क्लोरीन को जब आपने एक तार से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे अब आपके पास क्या, और सोडियम से इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास. दैट मेक सेंस? yes or no please tell me. सही है. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली चार्ज का फ्लो है तो करंट फ्लो करेगी एंड यू विल गेट अ बल्ब व्हिच इज ग्लोइंग. यस सर. नाउ सोडियम और क्लोरीन की बात नहीं करते हो, थोड़ा सा और अब हम मतलब और लोअर लेवल में जाके बात करें अगर हम, and we can say that we need something. This sodium it has tendency to lose electron. और ये जो क्लोरीन है इसके पास टेंडेंसी किसकी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. यानी कि that means we need something which has tendency to lose electron and we need something which has tendency to gain electron. That means we need something which will oxidize. एक ऑक्सीडेशन हो रहा, इधर हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और इस तरफ गेन इलेक्ट्रॉन. दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो. ओवरऑल आपको समझ में आया, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा. डज दैट मेक सेंस? रक्षिता ये ऑफिशियल में. यस सर. ठीक है. अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन को तो हमने सोच लिया ऐसे ऐसे होगा, बट वी नो दैट सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, उसको यूज करना बहुत ही मुश्किल है. इट्स वेरी रिएक्टिव, मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो मतलब पॉप करने लगता है. क्लोरीन इज अ गैस, उसको कैसे हम स्टोर करेंगे ऐसे, मतलब बक्से में तो बक्सा जैसा तो नहीं होगा ना क्लोरीन. तो वो थ्योरेटिकल हमने बस ये समझने के लिए कर लिया कि हमको क्या चाहिए, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता हो और एक तरफ रिडक्शन होता होगा. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. चाहे वो सोडियम हो, क्लोरीन हो, चाहे वो कोई दूसरा एलिमेंट हो, अब उसी के हिसाब से फिर सेटअप बैठाया गया. नाउ व्हाट वी हैव हियर, अब ध्यान से देखिएगा, लिखना अभी भी नहीं है आपको. ठीक है. आई विल गिव यू टाइम, तभी आप लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा कुछ. ठीक. नाउ बस देखते रहिए. लेकिन ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, वो अब जैसे सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वैसे ही आपके पास यहाँ पे हमने रखा है जिंक. एंड हियर आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4. ZnSO4, यहाँ पे जो आयंस होंगे, कौन कौन से आयंस होंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन होगा और सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव आयन होगा. इस पार्ट में हमने रखा है कॉपर को, और यहाँ पे आपके पास कॉपर सल्फेट होगा CuSO4.
कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब अगर हम, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक बल्ब रख देते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव दिस सेटअप। और अब ये चीज बस आप ना, आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप ये चीज मान लीजिए, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बारे में तो आपने माना ही है ना, दैट सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एंड ऐसा नहीं कि सोडियम को ऐसी इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और सोडियम, इफ यू टेक सोडियम मेटल एंड देन इट इज स्टिल गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, नो, सोडियम विल ओनली लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज क्लोरीन विद इटसेल्फ, मतलब इफ इट हैज समथिंग व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन। Both of these things are required whenever there is a movement of electron from one element to other, then दोनों ही की requirement होती है। sodium has tendency to lose electron and there should be something which has tendency to gain electron, then only sodium can lose electron, ठीक है। for example chlorine has to gain electron, और chlorine कैसे gain electron करेगा, until unless there is a sodium, and how sodium is going to lose electron, until and unless there is a chlorine atom, right? So whenever there is a loss of electron or gain of electron, तो वहां पे दोनों ही चीज जरूरी है। तो इन दिस केस यू हैव टू, अभी इसको मानिए कि जिंक जो है हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कॉपर हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इतना आप समझ सकते, इतना मान सकते रिश्ता, ये सर नो, Yes. इतना मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी समझते हैं कि जैसे सोडियम और क्लोरीन के बारे में हमको प्रॉपर्टी पता थी, वैसे जिंक की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और कॉपर की होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, वही, लेकिन दिस इज रिलेटिव। जिंक की जिंक और कॉपर रहेंगे तो जिंक लूज करेगा, कॉपर गेन गेन करेगा, लेकिन जिंक की जगह कोई और होगा तो उसका शायद कॉपर गेन कर ले, है ना, या फिर कॉपर की जगह कोई और होगा तो जिंक उसके सामने क्या करेगा, गेन करने लगेगा, ठीक है। बट राइट नाउ जिंक इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, कैसे लूज करेगा, देखिए, जिंक इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय getting converted to Zn2 positive. Zinc will get converted to Zn2 positive. Electrons यहाँ पे rod पे बच जाएंगे, and these electrons in the rod they will move like this. Electron का movement होगा, and this movement of electron they will reach the copper compartment, है ना। This copper compartment it has three things basically. It has copper, has SO4 2 negative, and it has Cu2 positive. अब इसमें से देखिए तीन एंटिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, मतलब जिंक तो लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है, कॉपर के पास, राइट, इन द कॉपर कंपार्टमेंट। बट एज सुन एज द इलेक्ट्रॉन विल रीच द कॉपर कंपार्टमेंट, कॉपर विल से दैट आई विल ईट, बट इलेक्ट्रॉन विल से यू आर अ मेटल, यू हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आप मतलब हाउ कैन यू ईट इलेक्ट्रॉन, हाउ कैन यू गेन इलेक्ट्रॉन, यू हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होगा, तो बोलेगा हाँ ठीक है बात है, देन इट विल कम टू SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव बोलेगा आई विल ईट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल से तो हम तुम्हारे पास ही नहीं आ पाए, I cannot get closer to you because you have negative charge, I have negative charge, we are going to repel each other. So SO4 2 negative will be like this. Then it will come to copper 2 positive. Now copper 2 positive has positive charge, electron से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, electron will go and it will get stick to copper 2 positive. यहाँ पे क्या होगा, copper 2 positive will gain 2 electrons and get converted to copper. That means in this case what is happening, copper 2 plus is getting converted to copper and it is यहाँ पे ऐसे slowly deposit होता जाएगा copper from the solution to rod. कितनी बातें आपको समझ में आई, हाँ या ना बताएं। Yes, sir. लिख तो नहीं रहना कुछ, नहीं sir. ठीक है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, बताओ रिशिता, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4. Zn2 Sir, पॉजिटिव, Zn2 हाँ, plus. Yes. Zn2 पॉजिटिव, माइक ऑन रखिएगा प्लीज, यानी कि धीरे धीरे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, करेक्ट है, Yes, sir. ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम जिंक कंपार्टमेंट टू द कॉपर कंपार्टमेंट, सही है रिशिता। हाँ sir. अच्छा, कॉपर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Copper. कॉपर, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, धीरे धीरे घटते Decrease. हाँ sir. जाएगी। अब ध्यान दीजिए जरा, अब हुआ यूं कि बत्ती बढ़िया से जल रही थी, लेकिन फिर अचानक से बत्ती बंद हो गई, ठीक है, बत्ती क्या होगी बोलिए, बत्ती जल रही थी बंद. लेकिन अचानक से क्या हुआ, बत्ती बुझ गई। तो सोचने लगे बत्ती क्यों बुझ गई, सोचते 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 फिर दूसरे ने दिमाग लगाया, अरे भाई देख,
जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है रचिता, बताइए जरा, व्हाट्स हैपनिंग टू द जिंक 2 पॉजिटिव? It increases. Now we can say that in the zinc compartment positive charge increase कर रहा है, can we see that? हाँ सर. और कॉपर कंपार्टमेंट में पॉजिटिव घट रहा है, पहले तो दोनों बराबर होंगे ना, कॉपर 2 प्लस जितना होगा उतना ये तो 4 2 नेगेटिव होंगे, अगर हमने एक कॉपर लिया होगा, एक कॉपर सल्फेट, तो उससे एक एक मिला होगा, 100 लिया होगा तो हमको 100 कॉपर और 100 सल्फेट मिला होगा। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कॉपर कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो ये क्या होने लग रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा। Yes sir. अच्छा, सही है। नाउ द इलेक्ट्रॉन विल से हम बेवकूफ है क्या, हम पॉजिटिव से दूर क्यों भाग रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है ना रचिता इन द जिंक कंपार्टमेंट, तो इलेक्ट्रॉन दूर क्यों भाग रहा है कॉपर, मतलब जिंक वाले से, तो जिंक वाले से दूर नहीं भागेगा, बिकॉज when the zinc compartment will be highly positive, then it will attract the electron, इलेक्ट्रॉन तुम वापस आओ मेरे पास, make sense, because zinc compartment is now what, it is positively charged, then it will hold the electron back. Another thing that will happen, because the copper compartment is now more negatively charged, यहाँ पे negative charge increase कर चुकी है, that is why it will repel the electron density from, it will repel the electron from the copper compartment. बात समझ में आ रही है रेशिता, ये सुनो, please tell me. Yes sir. अब क्या हुआ, थोड़ी देर तो बत्ती जली, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही बंद हो चुका है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो चुका है तो बत्ती नहीं जलेगी। अब उसके लिए कुछ लोगों ने उपाय लगाया, क्या उपाय लगाया उसको समझिएगा जरा। तो ये ऐसे कैसे हो गया यार, गिव मी सेकंड। क्या हो रहा है, सॉरी रेश्वेता, दिस इज नॉट वर्क, दैट वर्क रियली वेल इन द प्रीवियस क्लास, चलिए खैर, मुझे क्या समझ सकते बनता ही नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे मत। ठीक है, हाँ चलिए रेश्वेता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कीप हियर इलेक्ट्रोलाइट, जैसे Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव, यानी कि हमने क्या रखा है, KCl रखा है, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, इसमें हम लोग रखते हैं KCl रखते हैं, ठीक है, KCl और इसी तरह के कुछ सॉल्ट रखते हैं, क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा रखिएगा, है ना। व्हाट वाज हैपनिंग इन द जिंक कंपार्टमेंट, विच चार्ज वाज इंक्रीजिंग, कौन सा चार्ज इंक्रीज कर रहा था, Positive. पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा था, जैसे ही पॉजिटिव इंक्रीज करेगा क्लोरीन भाग भाग के आएगा, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जिंक पॉजिटिव बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना के इधर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इन द कॉपर कंपार्टमेंट नेगेटिव चार्ज वाज इंक्रीजिंग, K प्लस भाग भाग के आएगा, जैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना, बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज, इट विल कम टुवर्ड्स द कॉपर कंपार्टमेंट एंड विल न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हेन द न्यूट्रलाइजेशन विल हैपन, तो अब जिंक कंपार्टमेंट विल नॉट होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो वापस से बन जाएगा, एंड देन द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग अगेन। ये सारी चीजें आपको समझ में आई, देखिए हाँ या ना बताएं। Yes sir.
ठीक है, अब हम बस लिखते जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं बनाने की जरूरत है, सब कुछ हम बताएंगे कब बनाना है। ठीक है रचिता, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेडिंग डाल लिया? हाँ सर। चलिए, इससे सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप, गैल्वेनिक। नहीं लिख रहे हैं, बताइए फिर आप, रुकना है कि नहीं रुकना है? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? Yes, sir. I couldn't hear anything you said. नो। Am I audible now? Hello. Galvanic electrochemical cell. Am I audible now? Yes, sir. लिखिएगा साथ साथ में, सेल redox reaction, chemical energy, chemical the anodic compartment. ठीक है, एनोडिक कंपार्टमेंट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। दूसरा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इससे आता है ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहीं से, तो जैसे नेगेटिव कंपार्टमेंट, तो अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, जहां जा रहे हैं वो अट्रैक्ट करेगा तो वो पॉजिटिव होगा ना, तो पोलैरिटी इसकी क्या हो जाएगी? पोलैरिटी इसके मतलब नेगेटिव होता है, ये जरूरी नहीं है या एनोड का क्या होता है उसके बाद देखा जाए पोलैरिटी की बात पर, ठीक है ना। बट वन थिंग इज क्या होगा, वो कंपार्ट करते हैं, एंड वी कैन कॉल द स्टेप पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। उससे क्या, डैनियल सेल, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसी को डैनियल सेल कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट।
में जिंक कंपार्टमेंट है और कॉपर कंपार्टमेंट है, तो फर्स्ट वन जिंक। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे जिंक का रिएक्शन हो रहा है, दैट इज लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन। दूसरा यहाँ पे यू कैन से, और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है देर को, और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी विल बी नेगेटिव। देन अनदर थिंग ऑफ जिंक रॉड विल डिक्रीज बाय, नोट हो रहा है कि जिंक टू पॉजिटिव, और जिंक टू पॉजिटिव कहाँ है, सोल्यूशन के अंदर, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इंक्रीजेस। दूसरा है आपके पास कॉपर कंपार्टमेंट, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन converted to copper solid. So this is, because this is reduction, and because it is reduction, it will be cathode. अब इसकी polarity पॉजिटिव, तभी तो इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के यहाँ पे आ रहा है। Now we can say that mass of copper rod will increase because copper 2 positive solution से कहाँ जा रहा है, copper rod में जा रहा है। तो mass of copper rod, और तीसरी का concentration of copper 2 positive in the solution decrease। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना रिशिता? No, sir. ठीक है, अब तीसरी चीज ओवरऑल सेल में क्या हो रहा है, ठीक है। थर्ड चीज ओवरऑल सेल, electron is moving from zinc compartment to copper एनोड जो है वो आपके पास क्या है, जिंक गिविंग टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हो रहा है, और कॉपर प्लस ओवरऑल सेल में देखता है तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो यहाँ रिएक्शन, तो वी कैन कैंसिल दिस टू, है ना। इक्वेशन 2x+y मतलब 3+z मान लेते हैं, और अगर हमारे पास ऐसा राइट प्लस तो कैसे केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन है तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन कट गए, एंड सेल रिएक्शन will be zinc plus copper 2 positive, it will give you Z2 positive।
Rishita? Yes, sir. I can hear you now. So, hello, Rishita, can you see the screen? Yes, sir. But your voice is still breaking. So you can see the screen. ठीक है, ठीक है. Keep your mic on. आप इतना जल्दी mic off कर दीजिए. आप लिख के अपना. Can you please turn your mic? जी. Yes, sir. You're lagging. Voice now. It's not better, sir. How about now? Yes, sir. I can hear you clearly. अभी clear है ना? ठीक. चलिए. इतना लिख लिया आपने? हाँ, सर. इस तरीके का salt bridge. सुनिए. It is an inverted U-shaped tube containing inert electrolyte with agar agar or gelatin like agar agar or gelatin in semi solid form. So what are the electrolytes we can use? We use KCl, we use KNO2, we use NH4NH3, etc. Right, is function of salt bridge. Function of salt bridge. First function figure. It connects the solution of two half cells to complete the circuit.
complete the circuit. Second, it maintains the electrical neutrality of solution. And it minimizes liquid junction potential. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? देखिए जैसे कॉपर कंपार्टमेंट यहाँ पे, सॉरी जिंक कंपार्टमेंट और कॉपर कंपार्टमेंट है। जिंक कंपार्टमेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो नाउ दिस विल, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा, इसकी कोई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, उसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द लिक्विड बिकॉज ऑफ हाईली पॉजिटिव एंड हाईली नेगेटिव चार्ज, इसी को वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग इट, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शन, इसको लिख लीजिए प्लीज। यहाँ तक लिख लिया आपने वैसे तो, मैं प्लीज लिख लो। हर्षा आप क्लास में है या बस, कहाँ है आप क्लास में हर्षा? Yes, sir, I'm there. अच्छा अच्छा, आप लिख रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं बताइए, हम वही पूछना चाह रहे थे। No, sir, I'm not writing. नॉट राइटिंग, ठीक। Yes, sir. यू डन राइटिंग निशिता? हाँ सर। ठीक, अब आप इस फोटो को बनाइए, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज आपको बस बनाना है वो हम बता देते हैं, उसको तो छोड़ दीजिए। तो ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करा, उसका हमको मतलब नहीं, प्रॉपर उठा जा रहा है, उसको नेगेटिव मतलब नहीं। हो जाए तो बताइएगा रिश्ता, है ना। Yes sir, almost done. हो गया सर। अब यहाँ पे देखिए, अब जब भी हम चलाने के बाद तो ऐसा नहीं ना, बनाएंगे
not going to make a complete zinc compartment, copper compartment, salt breathing. ठीक है. So we have a way for representing the cell. I think my voice is breaking. Let me try now. Hello, Sir, am I audible? yes, sir, now it's fine. It minimizes liquid junction potential. हाँ ठीक है. अभी वो नहीं फिर ब्रेक करने लगा. आ रहा है ठीक से. No, sir, I can hear it properly. Hear it ना. ठीक है. ठीक है. So we are going to talk about cell representation. एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा वो सिखाऊंगा. सेल रिप्रेजेंट बहुत ही आसान चीज है. आपको बस करना है ए आएगा एनोड, यहाँ आएगा ब्रिज, तो यहाँ आएगा कैथोड. आई नीड योर क्या हो रहा है. तो एनोड में कितना है ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल मैं जिंक बनाया है ना. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन द जिंक कंपार्टमेंट. कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिंक. Zinc is oxidation, right, sir? जिंक. हाँ तो जिंक क्या हो रहा है. जिंक किसमें से कहाँ जा रहा है, किसमें से कन्वर्ट हो रहा है, क्या बन रहा है जिंक का. रिएक्शन क्या हो रही है वो पढ़ी ना जरा. रिएक्शन का है ना हमने. एनोड में कौन सी Zn2 हो रही है. Zn2 plus 2 क्या electrons. क्या. हाँ तो जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें. Zn2 पॉजिटिव. तो जिंक से फ्लैश जिंक एक जिंक पॉजिटिव. Sir, your voice is breaking again. अगेन अभी भी ब्रेक कर रहा है. रिप्रेजेंटेशन. ओहो. Okay, cathode में reaction copper 2 plus gives copper 2 plus 2 electrons gives copper. ठीक है. जिंक से जिंक 2. राइट ऋषिता. What's up? हियर वी डिड जिंक टू पॉजिटिव है ना. Yes, sir. जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव. कैथोड में क्या लिखेंगे बताइए जरा. Cu2 It should plus represent the reaction that was happening. Cu2 plus slash 10. और बीच में बीच के लिए हम लोग ये लिखा देते हैं ऐसे दो पैरेलल लाइन, ऐसे दो स्लैश, दो डैश. ठीक है. गॉट Yes, sir. ठीक है. अब देखिए जरा. नाउ कैन ऐड फर्दर इंफॉर्मेशन है ना. एक होगा आपके पास तो सॉलिड और Zn2 पॉजिटिव जो होगा दैट मीन एक्टिव स्टेट. अब इसमें इंफॉर्मेशन बस ऐड होते जा रही है. कॉपर 2 इन स्टेट और कॉपर जो होगा वो किसमें होगा. सिमिलरली आपको और बोला जिंक सॉलिड Zn2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन कितनी आपका ऐसे 0.1 मोलर. ये जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन दी है. कॉपर 2 प्लस को ऐसे बोल दिया 2 प्लस और यहाँ पे दिया है 0.2 मोलर और ब्रैकेट. ठीक है. अच्छा फर्दर मोर फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन गैसेस आ जाए तो वहाँ प्लग किया जाता है ना. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होगा जिंक सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव. ठीक है. और यहाँ पे हो रहा है आपके पास मान लेते हैं 0.01 मोलर ब्रिज. उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है. H प्लस कन्वर्टेड टू 0.2 हाइड्रोजन गैस जिसका बार या फिर वो एटीएम प्रेशर पे है.
inner electrode only gives surface, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो गैस है, तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, तो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रख दिया जाता है एंड दैट इज इनर्ट, इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, उससे क्या करता है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन को होने के लिए। प्लीज राइट दिस डाउन। सेल रिएक्शन हेलो रशिद, मैं ऑडिबल? Yes, sir. Now it's better. Okay, you understood this part? Yes or no, please tell me the cell representation. Yes, sir. Right question. Represent the following cell and determine the number of electrons involved. Determine the number of electrons involved in the cell reaction. In the cell reaction. ठीक है, ठीक है, लिखिए सवाल आपने रशिता। ठीक है, हाँ, रशिता सवाल लिख लिया आपने? ठीक है, देखिए लिखिएगा मत, माइक ऑन करके रखिए। Copper 2 positive plus Mg is getting converted to Mg2 positive plus copper. तो जरा बताइए, कॉपर से कॉपर, कॉपर 2 positive से कॉपर, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है बताइए? reduction. रिडक्शन, वेरी गुड। अच्छा, रिडक्शन हो रहा है तो एनोड या कैथोड? Um, uh, देख के बताओ, आराम से देख के बताओ। cathode. और ये क्या हो रहा है? Oxidation, anode. ऑक्सीडेशन करेंट एनोड। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन तो आराम से कर लेंगे ना आप। ए, उसके बाद ब्रिज, उसके बाद सी। एनोड में क्या से क्या हो रहा है बताइए जरा, क्या लिखे एनोड में, बोलिए लिखिता। Mg/Mg2 plus. तो प्लस, फिर उसके बाद ब्रिज, उसके बाद Cu2 plus slash Cu. C2 प्लस स्लैश सी। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप किसी भी एक को चूज कर लो, कॉपर या मैग्नीशियम, बताइए किसको चूज कीजिएगा? Magnesium. मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आपके पास कितना मोल मैग्नीशियम है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देके बताइए, नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल है मैग्नीशियम के? 2. नहीं नहीं नहीं, देख के बताओ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रशिता।
सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के बताइए ना कितना mg है, चार्ज One. चार्ज को लेके। 1 समझ में आ रहा है? बिल्कुल 1 है ना, बिल्कुल पक्का। Yes, sir. कॉपर के कितने मोल्स है? 2. यार Copper कॉप के भी 1 है. यार कैसे कैसे 2 बोल रहे हैं यार ऋषिता, इसमें तो नहीं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है ऋषिता? हड़बड़ाइए मत, आराम से सोच के समझिए कि हम क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना? गलत आंसर दीजिएगा, वही सारे गलत आंसर, वही कंसेप्ट ना, मतलब वो रिफ्रेम हो जाएंगे ब्रेन पे, वही याद रहेगा फिर आपको, ठीक है? तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है? कितने हैं mg या कॉपर 1. दोनों कितने मोल्स है? 1 मोल। 1. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। mg का बताइए क्या चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, किससे से कहाँ जा रहा है? आप बता सकते हैं? Oxidation. अच्छा कॉपर का ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हैं नाम? पता है sir, but isn't that with the oxygen? ऑक्सीजन यार ऋषिता, रिडॉक्स रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, KMnO4 का Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आप इसको X लेते थे, ये सब नहीं याद है आपको? Yeah, this ये पता है, तो फिर but this one doesn't कॉपर have. नहीं 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 नहीं, बताओ तुम, कॉपर 2+ में क्या लगता है आपको, क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? ये भाई बहुत बहुत बेसिक है ऋषिता, ये तो 2 एक्सपेक्टेड है plus आपसे। हाँ +2 है, बहुत सही। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और mg की क्या है, सिर्फ यहाँ पे बताना, यहाँ पे mg का क्या है? 1. 0। 0 elements have 0. याद आया? हाँ ऐसा तो सर. आप बिल्कुल ऑक्सीडेशन 10वीं क्लास के बच्चे की तरह, बिल्कुल सर ऑक्सीजन रहना चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए बोल रहे हैं। हाँ कैसे चलेगा काम? चलिए ठीक है। अब आपको देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? तो मान लीजिए आपने कॉपर को चूज किया, mg को चूज किया था आपने। mg कितना हमारे पास मोल है? 1 मोल है। और क्या चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए जरा, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? From 0 to 2 plus. अभी तक 2 का चेंज आया, चेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 2 का चेंज है ना, 0 से हाँ 2 तब भी 2, माइनस में माइनस से रहेगा तब भी आपके पास चेंज देखना है ना। जैसे -3 से -5 अगर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितने का चेंज? -2 +2 नहीं, +2. 2 का चेंज ना भाई, +2 हाँ माइनस 2 का चेंज, कितने का चेंज? ओके, 2 का चेंज. हाँ तो घबरा ही जाते हैं, ठीक है चलिए। यहाँ पे कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। आइदर यू टेक mg या फिर यू टेक कॉपर, इट्स द सेम थिंग। मेक सेंस ऋषिता? Yes sir. Done sir. ना मतलब समझ ना, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, अब जरा देखिए आपको क्या लगता है, रिएक्शन बैलेंस कैसे? तो देखिए जरा, रिएक्शन बैलेंस है। हाँ सर. ये रिश्ता टेल मी, इज द रिएक्शन बैलेंस है? ऐसा लगता है बैलेंस है, लेकिन एक एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम कॉपर एक और, लेकिन चार्ज देखिए, इस साइड पे +2 चार्ज है, चार्ज कैन नॉट बी, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज भी तो वही है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता ना। तो अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज नॉट बैलेंस, नहीं ऐसा ना होता? Yes sir. सही है। बताइए चार्ज कैसे बैलेंस होगा फिर, सोचिए जरा।
इसमें आपके पास You हम बता रहे mul- कौन सा कंसेप्ट लगेगा ये क्लास में पे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। you multiply कैसे? 3 to Cu2 plus बोलिए बोलिए nice. आराम से। हाँ बोलो बोलो बोलो। कंप्लीट कर लो। माइक ऑन करके कंप्लीट करो। सोचो जरा आराम से कीजिए कीजिए कीजिए। I सोच के बताइए, है thought ना? it, sir. हाँ बताइए क्या सोचा आपने? I thought it was to multiply 3 to copper and 2 to aluminum, so that can be 6, but that doesn't make बिल्कुल sense. सही, यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं नहीं बिल्कुल सही हो गया ना, दोनों तरफ 6 6 हो गए। अब आपके पास अब इट अब एटम बैलेंस नहीं, एटम को बैलेंस किया जा सकता है, 3 कॉपर 2 कर यहाँ पे भी लिख दीजिए, 2 एल्यूमिनियम 2 लिख दीजिए ना, एवरीथिंग इज बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस हो गया। और अब आपके पास एटम्स भी बैलेंस हो गए। मेक सेंस रशिता? Yes, sir. ठीक है। अब बताइए जरा यहाँ पे ये क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम के साथ क्या है? Oxidation, एनोड या कैथोड? anode, और कॉपर के साथ क्या हो रहा है? reduction, and cathode. देखिए आपको एल्यूमिनियम और कॉपर से मतलब है कितना, उसका मतलब क्या, तीन दो तो रिएक्शन बैलेंस करते है ना। आपके पास एनोड में क्या हो रहा है? टेल मी। एनोड ब्रिज एंड कैथोड, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन द एनोड? क्या लिखें? Al/Al3 plus, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बी पॉजिटिव और फिर ब्रिज। कैथोड में क्या हो रहा है? Cu2 plus say Cu. Cu2 प्लस से। ठीक है ठीक है। अब ले लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा हम एल्यूमिनियम को चूज करके ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। कीप योर माइक ऑन प्लीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए जरा, क्या लिखा था हम लोगों ने? मोल्स इनटू Mole into चेंज इन oxidation, change in ऑक्सीडेशन oxidation स्टेट। state. कितने मोल्स है एल्यूमिनियम के? एक एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं? हाँ देखो फिर से रिएक्शन देखो। 2 aluminum, और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है? 3 थ्री अंदर कितना हो गया? 6 electrons. देख लेते हैं एक बार, कॉपर देख लेते हैं ना। हम कह रहे हैं कि किसी को भी चूज करके किया जा सकता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोलिए जरा क्या कितने मोल्स हैं कॉपर के? 3 moles. एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2, ये भी 6 electrons. कितने आ गए? मतलब आप किसी एक से कर सकते, किसी एक से कर लीजिएगा हो जाएगा, दोनों मतलब जरूरी नहीं है ऐसे हमेशा करना दो दो से। ठीक है रिश्ता? हाँ. हम बस ये दिखाना Yes, चाह sir. रहे थे, आप किसी भी आयन को, किसी भी एलिमेंट को आप चूज कर सकते हैं, किसी भी स्पीशीज को। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस। मतलब आप खुद से कीजिएगा जरा, ठीक है? Done, sir. फिर आपको तो ये सपोज हाँ कॉपर प्लस रिएक्शन लिखना है हमको ना, रिएक्शन करा दें। कॉपर प्लस ए पॉजिटिव से आपको जाना है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 3। चार्ज वार्ज सब बैलेंस करके सब कुछ बताइए आपको, ठीक है ना? ओके रिश्ता?
Yes, sir. Done, sir. भेजिए फिर हमको, सेंड दी आंसर ना। Okay, one second. वेरी गुड। एक और सवाल कीजिए, तो मिली बेटा ना, क्या आएगा? आप बस कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव, ब्रिज Ag पॉजिटिव से Ag। अच्छा, उससे पहले रियल बैलेंस है ना, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, इक्वल टू, और तो कुछ नहीं लिखना है। एक और एग्जाम्पल की तरह, H2 प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स यू H पॉजिटिव प्लस कॉपर। एक बात आपको बता देते हैं, पहले एटम बैलेंस कीजिएगा, उसके बाद चार्ज बैलेंस कीजिएगा, ठीक है रिश्ता? पहले एटम बैलेंस कर लीजिए, अगर एटम बैलेंस नहीं है तो ठीक है, उसके बाद ही चार्ज बैलेंस कीजिएगा। Yes, sir. Sir, पहले atom, right? And then after that charge? हाँ जी जी, पहले एटम बैलेंस कर लीजिए, तो देखिए चार्ज बैलेंस नहीं है तो फिर चार्ज बैलेंस कीजिएगा।
वेरी गुड, बहुत सही। So for the hydrogen, we put 2 as the mole, right? यार करेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे दो है, तीसरे भी दो हाइड्रोजन होने चाहिए। अब चार्ज बैलेंस हो ही गया, उसको बैलेंस करते ही, है ना। Yes, sir. ठीक है, आपने सही किया। H2 से क्या हो रहा है, H प्लस हो रहा है, एंड देन ब्रिज है, और फिर कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर। ठीक है, आप लेकिन देखिएगा ना, तो एमसीक्यूज वगैरह में आपको यहाँ पे ऐसे प्लैटिनम दिखेगा, तो उसको टिक कीजिएगा, बिकॉज प्लैटिनम रहना जरूरी। आपको कभी ऐसे बोलेगा नहीं कि प्लैटिनम लिखो, अगर थ्योरेटिकल सवाल सब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन एमसीक्यूज में प्लैटिनम रहेगा, तो प्लैटिनम देख के आप बताइएगा मैडम, यू नो दैट प्लैटिनम इज जस्ट प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर द रिएक्शन टू अकर। सही है। Yes, sir. अगला सवाल लिखिएगा। राइट द anode comma cathode and net cell reaction for the following, and indicate number of electrons involved। यहाँ पे आपके पास रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ निकल से निकल टू पॉजिटिव, then you have a bridge, and यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है क्या, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर। ठीक है रशिदा, Yes, sir. फाइन। ऐसे तो देखिए एनोड और कैथोड रिएक्शन मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों तरीके से हम आपको बताते हैं कि एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को लिखने के बाद सेल रिएक्शन तो कर लीजिएगा, आसान रहता है, लेकिन बिना उसके भी सीधा सीधा कैसे लिखते हैं। फाइन, तो हम पहले डायरेक्टली आपको बताते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको अगर सेल रिएक्शन लिखना है, वही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, डायरेक्टली सेल रिएक्शन कितना होगा, क्या होगा। तो आपको पता है निकल से निकल टू पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर, इतना पता है आपको, ये सब ऑफिशियल में रशिदा। कीप योर माइक ऑन प्लीज। Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास ये निकल रिएक्टेंट हो गया, और ये निकल टू पॉजिटिव प्रोडक्ट में आएगा। कॉपर टू पॉजिटिव रिएक्टेंट हो गया, और कॉपर जो है आपके पास प्रोडक्ट में आएगा। आप कह सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन में क्या है, निकल है, और रिएक्शन में क्या है, कॉपर का टू पॉजिटिव है, इट इज गिविंग अस व्हाट, हमको क्या मिल रहा है यहाँ से, निकल